दर्शकों, हमारे बीच में प्रसिद्ध समाज सेवी और प्रमुख समाज सेवी मनीष मित्तल साहब हैं। लोनी रोड टिम्बर मार्केट मर्चेंट के अध्यक्ष भी हैं। आज कई टॉपिक हैं, बात करेंगे सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत। ये मैं कहूंगा कि बंगाल के सभी उन्हीं जो प्रताड़ित हमारे बंगाली भाई थे जी। और जो अपने पिछले आजादी के बाद से आज तक आजाद नहीं हुए थे, चाहे वो लेफ्ट से हो, चाहे टीएमसी से हो, अनेकों अनेक प्रकार से प्रताड़ित किए जा रहे थे। अनेकों हत्याएं हमारे सनातन की हुई वहां पे, तो उन सब की जीत है। मैं भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं कहूंगा, ये प्रत्येक बंगाल के प्रत्येक सनातन भाई की जीत है। इसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है, इसमें हमारा सनातन ने जीता है। और उस सनातन ने ये दर्शाया है कि अगर सनातन एक हो गया तो जो है किसी को भी पलट सकते हैं, किसी को भी पलड़ा एक तरफ कर सकते हैं। मनीष जी, लड्डू कम बटे, झाल पूरी ज्यादा। देखिए, ये तो राजनीतिक है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है ना, उन्होंने जो वहाँ का लोकल झाल मुड़ी है वो वहाँ पे खाया, तो और लोगों को दर्शाया कि झाल मुड़ी जो एक उसका वहाँ का पारंपरिक फूड है ना, उसको वहाँ पे दिखाया कि हम जो है किस तरीके से सब लोगों को एक साथ इकट्ठा कर करके झालमुड़ी, आप देखो तो कई चीजों को मिला करके सबका मिश्रण कर करके एक झालमुड़ी बनती है। तो उन्होंने जो है उस झालमुड़ी खा करके उस प्रदेश का ये सिखाया कि हम सब अलग अलग धर्मों से हट करके, अलग अलग जाति बिरादरी से हट करके अगर एक सनातन धर्म पे इकट्ठे हो जाए झालमुड़ी की तरह, तो निश्चित तौर पे इन आक्रांताओं को हम दूर भगा देंगे। और वही बंगाल के अंदर में हुआ कि प्रत्येक, अभी आप देख रहे होंगे कि जब इलेक्शन जीतने के बाद का माहौल देखिए, इलेक्शन जीतने के बाद का माहौल देखिए, वहां पे प्रत्येक व्यक्ति घर से बाहर था, बच्चा, औरत, व्यक्ति सब घर से बाहर थे। और वह ऐसा लग रहा था जैसे आजादी आज मिली है। तो हमारे मतलब कि मैं मानता हूँ कि बंगाल की आजादी जो है मुखर्जी साहब ने जो नींव रखी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो नींव रखी थी, उसकी जो आज पूर्ण हुआ है, उनकी आत्मा को पूर्ण शांति अब जो है जाकर के मिली है कि किस तरीके से सनातन का बोलबाला बंगाल के अंदर में हुआ। और आज जो है पूरे बंगाल के अंदर में, पूरे बंगाल में कुछ अभी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था कि तांता लगा हुआ है बांग्लादेश वापस जाने का, तांता लगा हुआ है। बिल्कुल। वो कितना सच है कितना झूठ है मुझे तो जानकारी नहीं है, मैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था, पर लेकिन एक तांता लगा हुआ है, एक ना कंटिन्यूअस बॉर्डर के ऊपर में ऐसी भीड़ लगी हुई है वापसी भागने वालों की। तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से भी कहूंगा कि अब जो है बंगाल आपके हाथ में है। तो ये जो आना जाना है बांग्लादेश का जो आना जाना, जिस तरीके से लोग जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ बॉर्डर पे हमारी जो है कहीं कोई फेंसिंग कम है या जो भी कम है, तो उसकी पूर्ण रूप से सुरक्षा करी जाए। और क्योंकि सबसे पहले बांग्लादेश से जो घुसपैठिए हमारे भारत के अंदर में आते हैं, उनकी रोकथाम जरूरी है। आज बंगाल हमारे हाथ में, आज बंगाल जो जैसे कहते हैं 4 इंजन की सरकार, वो आज बंगाल में भी है। तो जो है बंगाल की उस रोकथाम को सर्वप्रथम पे लेके आए, तो बंगाल आने वाले कई सौ साल तक सुरक्षित रहेगा। और बंगाल ही हमेशा, माँ काली ने हमेशा जो है राक्षसों का नाश किया है। उस माँ काली की जन्म स्थली जो बंगाल है ना, जो जहाँ पे माँ काली को पूजा जाता है, उस माँ काली के आशीर्वाद से उन सभी राक्षसों का नाश हुआ है। और मैं मानता हूँ कि बंगाल जो है एक ऐसा देश बन के उभरेगा, ऐसी मतलब कि ऐसा प्रदेश बनेगा कि वहाँ पे व्यापार बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि हमारा जो है समुद्र का किनारा है,
और वहाँ पे विदेशों से आने वाले वाहक भी आ सकते हैं, परंतु क्योंकि एक पहले लेफ्ट था, फिर टीएमसी आया, ऐसे ऐसे उन लोगों ने मतलब कि वो किसी भी जो भारत में आक्रांताएं आई थी, मैं मानता हूँ जो भारत में आक्रांताएं आई थी, उनसे भी ज्यादा बुरा हाल उन लोगों ने आजादी के बाद में बंगाल के अंदर मचाया। तो बंगाल उस आक्रांताओं से मुक्त हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। मनीष जी, ये तो हमने बंगाल और स्टेटों की बात करी। बात करते हैं क्योंकि हम सीधी सी बात है, जनता को जागरूक करने का काम करते हैं और साइबर क्राइम के लिए बात करते हैं। पुराने फोन कहीं ना कहीं साइबर क्राइम करने का एक हथियार बन गए। हाँ, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत बड़ी चीजें हैं कि जिसको हमें सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। नई जनरेशन को भी इसके विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि आज हम जो है नया फोन लेने में कुछ ही क्षण लगाते हैं और 1 साल में, 6 महीने में, 8 महीने में हम नया फोन ले लेते हैं। उस पुराने फोन का क्या करते हैं? जो सबसे बड़ी विशेष चीज सोचने योग्य बात है। या तो ऑनलाइन बेच देते हैं या कबाड़ी। उस फोन का क्या करते हैं? तो कहीं भी बिकता है, कहीं भी बिकने के बाद में वो लास्ट में जो है ना वो किसी कबाड़ी के पास जाता है। हर एक फोन के अंदर में एक माइक्रोचिप है। जब आप फोन तोड़ते हैं या फोन आप डैमेज करते हैं, स्क्रीन तोड़ते हैं, उसको रिपेयर नहीं कराते हैं, या आप मानिए कि जो है क्या नाम उसको नाले में डाल देते हैं, नदी में डाल देते हैं, व्हाटएवर भी, तो कहीं ना कहीं मेटल डिटेक्ट होकर के वो जो है किसी कबाड़ खाने में जाता है। उस कबाड़ खाने से एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय वो चल रहा है कि उस कबाड़ खाने से राष्ट्रीय उसमें भी और नेशनल भी, अंतरराष्ट्रीय भी गिरोह चल रहा है, जो उस कबाड़ खाने से वो सारे मोबाइल को बरामदगी करते हैं वो लोग, चाहे वो कबाड़ से खरीद के करें, चाहे वो उस नाले से निकालें, चाहे जैसे मर्जी उसकी वो मोबाइल को लेते हैं और उसके अंदर में से वो जो माइक्रो चिप है उसको निकाल करके आपका एंटायर डाटा रिकवर करते हैं, एंटायर डाटा रिकवर करते हैं। उस डाटा रिकवर के अंदर में कहीं ना कहीं आपके अकाउंट नंबर, आपकी एप्स, आपके कॉल डिटेल्स, आपका कॉल्स, आपकी वीडियोस, आपकी फोटोज, उसके माध्यम से है ना वो लोग जो है आपके ऊपर में साइबर क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि आपका बहुत सारा डाटा तो उनके पास चला जा रहा है और उससे जो है वो उसमें आपको ट्रैक करते हैं। ट्रैक करने के बाद में आपको साइबर क्राइम करते हैं और आप उस चीज के शिकार होते हैं। तो मेरा सभी लोगों से, सभी देश की जनता से एक आग्रह रहेगा कि जब मोबाइल को आप डिस्ट्रॉय करें तो ये सुनिश्चित करें कि जो उसकी माइक्रोचिप है वो जरूर टूटे। माइक्रोचिप टूटनी चाहिए। अगर माइक्रोचिप टूट नहीं रही है तो आपका फोन डिस्ट्रॉय नहीं है। तो आपका मदरबोर्ड के अंदर में, जो मोबाइल के अंदर मदरबोर्ड होता है उसमें माइक्रोचिप लगी होती है, वो निश्चित तौर पे टूटनी चाहिए। अदरवाइज जो है फोन को डिस्ट्रॉय मत करिए। अपना फोन को रिबूट करने के साथ में पूरा जो है, जब किसी को फोन दें तो पूरा रिबूट करके दें, तो वो आम आदमी तो उसको नहीं कर पाएगा, पर लेकिन जब वो डिस्ट्रॉय हुए, जब डिस्ट्रॉय के माध्यम से या तो कबाड़ी को दे रहे हैं या कहीं भी, तो अब जरूर ध्यान दें कि उसकी माइक्रोचिप को तोड़ के दें। अदरवाइज जो है आपका डाटा, जो भी लास्ट आदमी के पास डाटा रहा उस फोन के अंदर में, वो उसका निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं चला गया। मनीष जी, देखने में आता है कि क्या नाम है, पुराने फोन दो, नए फोन लो, इस कच्चे लालच के अंदर भी नौजवान फंसते हैं। हाँ, ये जो है ना, मैंने आपको फिर वही बताया कि फोन को हमेशा ना रिबूट करके दीजिएगा। और ये जो OLX वगैरह पे जो धंधा चल रहा है ऑनलाइन, ये बहुत खतरनाक धंधा है। इसमें क्या होता है, चोरी के फोन, चोरी के, छीना झपटी के फोन, इस तरीके के फोन जो है आपको बेच दिए जाते हैं। फिर उनकी क्योंकि कंप्लेंट हुई भी होती है, वो तो बेच के निकल जाता है। किसी मेट्रो पे पकड़ा जाएगा आपको, किसी बस स्टैंड में पकड़ा जाएगा, किसी टैक्सी स्टैंड में पकड़ा जाएगा, है ना। पर लेकिन वो जो है, जिसको जो खरीदता है, जैसे ही अपनी वो सिम डालता है तो तुरंत जो है वो पुलिस के ट्रैकिंग में आता है और वो जो मासूम व्यक्ति है वो पकड़ा जाता है। चोरी करने वाला फोन इस ऑनलाइन के माध्यम से भाग जाता है। तो मेरा नौजवान साथियों से भी ये भी आग्रह रहेगा, कोई भी चीज खरीदे किसी ऑथेंटिक दुकान से खरीदे, जो सामने नहीं
वो भरोसे के लायक नहीं। जो बहुत बहुत बढ़िया टैगलाइन दी है, जो सामने नहीं वो भरोसे के लायक नहीं। तो जिसका हमें पता ही नहीं है कि वो है कौन सामने वाला, तो उसका मैं भरोसा कैसे करूं। आपके पड़ोस में आपका दुकानदार बैठा हुआ है, 2 रुपए कमाने के लिए बैठा हुआ है, तो कम से कम भरोसा तो है मेरी दुकान, मेरे सामने बैठा हुआ है। जो पर्दे के पीछे है उसका क्या मैं भरोसा कर लूं। वो कहाँ से सामान आ रहा है, क्या सामान आ रहा है, नकली दे रहा है, असली दे रहा है, चोरी का दे रहा है, बिल से दे रहा है, विदाउट बिल दे रहा है, यू नेवर नो। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ पर्दे के पीछे के दुकानदार से हट करके अपने पड़ोस की दुकान पर जाओगे तो हमेशा खुश रहोगे।